नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का एक आदेश जिसकी वजह से पूरे देश की सियासत में हलचल मची हुई है। विपक्षी दल चुनाव आयोग के इस आदेश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही कई तरह के सवाल जो है वो आयोग से पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण नाम से एक आदेश जारी किया। इसके तहत मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार निर्वाचकों को एक गणना फॉर्म भरना होगा और इसे ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से भरा जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि इस प्रक्रिया में हाउस टू हाउस सत्यापन के समय बीएलओ इसे उपलब्ध करवाएंगे। इसके बदले में निर्वाचकों को पावती भी दी जाएगी। गणना फॉर्म उपलब्ध कराने वाले निर्वाचकों का नाम ही मतदाता सूची में शामिल होगा। और अब सारा विवाद इसी को लेकर है। विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया है और विरोध के पीछे का जो तर्क है वो भी हम आपको बताएंगे और कई तरह के सवाल जो उठ रहे हैं। चुनाव आयोग का तर्क सभी मतदाताओं का एक गणना फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। ये है, उन्हें ये जमा करना होगा और 2003 के बाद रजिस्टर्ड सभी लोगों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। फिलहाल अभी इससे चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में हो रहा है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत यह कदम उठा रहा है। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट रखने की जवाबदेही चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के अनुसार उसने 1952 से लेकर 2004 तक इस प्रक्रिया को अपनाया है। आयोग के अनुसार पिछले 20 वर्षों में मतदाताओं के पलायन या फिर उनके इधर उधर जाने की वजह से सूची में व्यापक बदलाव हुए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी लोग पलायन करते हैं तो वो अपना नाम मतदाता सूची से नहीं हटवाते। मसलन आप गांव में रहते हैं, शहर चले गए, अपने नाम नहीं हटवाया, वो दूसरी जगहों पर भी अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। इससे मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ये चुनाव आयोग का कहना है। इसलिए वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 के बाद जुड़ा है और जिसके बाद गहन संशोधन की प्रक्रिया नहीं की गई, उसे सही किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को रिलीज किया है। इनमें नए मतदाता अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएंगे। उन्हें एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इनमें यह लिखा होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। उम्र और पते के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। अब सारा विवाद यहां से शुरू होता है। सवाल यह है कि अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, ऐड करना है, तो कौन से दस्तावेज लगेंगे? गणना फॉर्म के साथ लोगों को जन्म और स्थान से संबंधित 11 तरह के दस्तावेज में से कोई एक पेपर देना है जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था या उसके बाद जुड़ा। अब डॉक्यूमेंट पर गौर करिए। पहला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन आदेश की कॉपी। 2 में 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, जीवन बीमा निगम एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रमों से जारी कोई प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या कोई दस्तावेज। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिक या दूसरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठा है राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8वां है सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या जाति का कोई प्रमाण पत्र। 9वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड यानी एनआरसी और 10वां है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर्ड। 11वां है सरकार द्वारा जारी जमीन या आवास का आवंटन पत्र। अब सवाल यह है कि क्या ये 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं ये सभी लोगों के पास अवेलेबल है? इनका प्रतिशत क्या है? राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। योगेंद्र यादव ने द हिंदू का एक लेख भी शेयर किया जिसे राहुल शास्त्री ने द हिंदू के कुछ आंकड़ों के साथ लिखा। राहुल शास्त्री भारत जोड़ो अभियान में रिसर्चर रहे हैं, विस्तार से इस डेटा को समझते हैं। चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों का लिस्ट दिया है उस पर राहुल शास्त्री का तर्क और आंकड़े समझते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2025 के मुताबिक कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड यानी 2003 के मुताबिक 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे में 2 करोड़ 94 लाख लोगों का हो सकता है।
अब ऐसे में समीकरण क्या बन रहा है? चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड मतदाता 2003 के मुताबिक 4,96,00,000, मृत्यु जो मतदाता नहीं रहे ऐसे मतदाताओं की संख्या 1,10,00,000 है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसमें कुछ लोग अगर पलायन कर गए तो ऐसे लोगों की संख्या जो है वो 94,00,000 है। अब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड रहे 3,96,00,000, 2003 के आंकड़ों पर यह आधारित है। ऐसे में अगर आप गौर करें तो बिहार में कुल वोटर 2025 में 7,90,00,000 हैं। अब तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड रहे 3,16,00,000, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4,74,00,000। अब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार सरकार की जनसंख्या 2020 के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 8.08 करोड़ है। 40 या 40 प्लस उम्र के मतदाता 4,76,00,000 जो कि करीब 59% होते हैं और 40 से कम उम्र के मतदाता 3.32 करोड़। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 जून को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का जो आदेश जारी किया वह पहली नजर में एक तकनीकी प्रक्रिया दिखती है, लेकिन असल में ये एक चुनावी जनगणना है जो करोड़ों नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। जिस किसी का नाम 2003 की सूची में नहीं है उसे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। जिसके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, न जाति प्रमाण पत्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। योगेंद्र यादव लिख रहे हैं कि हमने गणना की है 4,76,00,000 बिहारवासी इस प्रक्रिया की चपेट में आ सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अवैध प्रवासी हैं, इसलिए कि सरकार कभी उनके परिवार को दस्तावेज ही नहीं दे सकी। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के इस आदेश पर 3 सवाल पूछा और लिखा, यह निर्णय अचानक 22 साल बाद क्यों लिया गया? चुनाव से 3 महीने पहले ही क्यों और बिना दलों संगठनों से चर्चा किए बगैर क्यों? क्या यह लोकतंत्र के नाम पर प्रशासनिक एनआरसी की शुरुआत है? योगेंद्र यादव ये सवाल उठाते हैं। योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया के इसी पोस्ट में लिखा कि हमारी मांग है कि यह आदेश तुरंत रद्द हो, जनवरी की मानक प्रक्रिया लागू हो और मतदाता को दोषी ना माना जाए। ये योगेंद्र यादव सवाल उठा रहे हैं और सवाल चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था, आपने प्रकाशित किया एक एसएसआर एक अलग चीज होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने एसआईआर जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर का, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया? जून के अंत में। चुनाव आयोग को हम लोग एक छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि एक महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन आप चुनाव आयोग पर हैं, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग जरूर इस पर गौर करेंगे। चुनाव में बेहद कम दिन बचे हैं। विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है और लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर हमला बोला जा रहा है। जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए, ये जो प्रक्रिया है इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपनी राय हमें जरूर साझा करिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।